नमस्कार, मैं सीए विनोद रावल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली, इंडिया से। चलिए, टिप ऑफ द डे। फाइनली नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर 2025-26। जानते हैं आज 1 अप्रैल 2025 को क्या करना जरूरी है और क्या बदल रहा है इनकम टैक्स में। आज से क्या जरूरी है एक बिजनेसमैन के लिए, सबसे जरूरी जो करना चाहिए आज 1 अप्रैल 2025 को। सबसे पहले, आज से आपके टैक्स के रेट्स चेंज हो गए हैं। अब आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख से बढ़कर 4 लाख रुपए हो गई। टैक्स के स्लैब चेंज हो गए। नंबर 2, 12 लाख रुपए तक अब आपको टैक्स नहीं लगेगा। सरकार आपको सेक्शन 87A में 60,000 रुपए का मार्जिनल रिलीफ देगी। मतलब 12 लाख रुपए तक अगर आप इनकम कमाते हैं, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सरकार आपको 60,000 रुपए का अपनी तरफ से छूट दे रही है। नौकरी वालों के लिए आज से स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए हो गई। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब नौकरी वालों के लिए 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आज से आपके पास अगर 2 घर हैं और दोनों आपके सेल्फ ऑक्युपाइड हैं, तो सरकार पहले इस पर डीमिंग के अंदर टैक्स लगाती थी एक घर पे। आज से 2 घरों पर आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप नौकरी के लिए कहीं बाहर रहते हैं और आपका घर किसी दूसरे शहर में है, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, कोई डीमिंग प्रोविजन नहीं होगा। अपडेटेड रिटर्न, अगर आप किसी वजह से कोई आय दिखानी छूट गई है आपकी और उस पर कोई टैक्स देना चाहते हैं, सिर्फ टैक्स देने के लिए, रिफंड के लिए नहीं, वापसी के लिए नहीं, तो आप 2 साल की बजाय 4 साल तक अपनी टैक्स की रिटर्न को अगर आपने फाइल नहीं की है तो दोबारा फाइल कीजिए, फाइल कर चुके हैं तो दोबारा फाइल कर दीजिए। इसी तरह से एक और खुशखबरी कि अगर आपका किसी वजह से कोई नॉन टैक्स फाइलर है तो टैक्स का रेट उस पर 20% टीडीएस लगता था। सरकार ने उसको आज से हटा लिया है। 1 अप्रैल 2025 से नॉर्मल जो लगेगा उसी पर आपको टीडीएस काटना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिजनेस सेल्स 50 लाख रुपए से ऊपर करने पर टीसीएस भी लगता था। आज से सरकार ने उस सेक्शन को हटा लिया है। वो अब आपको टैक्स नहीं लगेगा, कोई टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आज से आपकी टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई। मतलब अगर आपको 1 लाख रुपए तक इंटरेस्ट आता है और आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, कोई टीडीएस नहीं कटेगा आप पर। इसके साथ साथ रेंटल के ऊपर आज से 50,000 रुपए महीना अगर आप रेंट पर प्रॉपर्टी देते हैं, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी गई है। ये तो थे इनकम टैक्स के कुछ प्रावधान। कुछ जीएसटी के लिए आपको सलाह दे देते हैं। आज से आप अपना नए जो इनवॉइस की सीरीज है वो स्टार्ट कर दीजिए। आप नए नंबर से आज अपने बिल बनाइए। 1 नंबर से 2025 की सीरीज स्टार्ट कीजिए। आपका दिन है आज करने का। दूसरी बात, आज से सेकेंड हैंड कारों पर 12% से टैक्स बढ़कर 18% हो गया है, तो ध्यान रखिएगा, टैक्स पूरा दे दीजिएगा, कहीं गलती से छूट गलत ना हो जाए। तीसरी बात, ई इनवॉइसिंग अगर आप करते हैं तो आज से ई इनवॉइसिंग की जो विंडो है वो सिर्फ 30 डेज के लिए रहेगी। मतलब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, विद इन 30 डेज जीएसटी के पोर्टल पर रिपोर्ट कर दीजिए। उससे ज्यादा दिन अब आपको नहीं मिलेंगे। दोनों चीजों का ध्यान रखिए। कुछ चेंजेस और भी है यूपीआई में, क्योंकि वो हमारे से रिलेटेड नहीं है तो मैं इसलिए उस पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं विनोद रावल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइनिंग ऑफ। आप हमारे और ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं, टैक्स से रिलेटेड किसी तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी उसी तरह से अपडेटेड रहें जैसे आप हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।